बिहार में चुनाव का समय आ गया है और जब भी बिहार में चुनाव का समय आता है तब तक बिहार के नेताओं को याद आ जाता है कि उनकी बिहार के प्रति क्या जिम्मेदारी है, बिहार की जनता के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारी है। एक जिम्मेदारी है जो उनको निभाना होता है, हालांकि वो 4 सालों में उन्होंने निभाया नहीं, लेकिन आप वो निभाना चाहते हैं क्योंकि चुनाव का टाइम है और हर एक पार्टी चाहती है कि उनकी पार्टी की सरकार बने, उनकी सरकार बने। क्योंकि बिहार में ही नहीं पूरे भारत में आज के टाइम पे राजनीति सिर्फ एक सत्ता हासिल करने की जरिया बन गया है, ना कि उसका उपयोग किया जाए भारत को आगे बढ़ाने के लिए या बिहार को आगे बढ़ाने के लिए। सारे राजनेता चाहते हैं कि उनकी पार्टी की सरकार बने, उनकी सरकार बने, लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि बिहार भी विकास करे। जब जब चुनाव आता है तब तक लोग एक ही चीज़ लेकर आते हैं। कोई बोलता है कि हम हर महीने 2 से 2.5 लाख रुपए देंगे बिहार की हर जनता को, कोई बोलता है कि हम 85% आरक्षण बढ़ा देंगे, कोई बोलता है हम 5-5 किलो अनाज देंगे। मतलब अलग अलग चीज़ें बताई जाती है। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती। जब आपने अपना काम ईमानदारी से किया है तो क्यों जनता को 5-5 किलो राशन की ज़रूरत पड़ती है, क्यों जनता को इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि वो 2-2, 3-3 लाख रुपए हर एक जनता को बिहार में मिले। हालांकि मिलता कुछ नहीं। नीतीश कुमार जी ने जो दावा कर रहे हैं इससे पहले भी वो बहुत बार दावा कर चुके हैं। हालांकि उस दावा को पूरा ना करने पे अभी से कुछ दिन पहले प्रशांत किशोर ने पटना के सांसद भवन में उनको घेरने की कोशिश की थी, उनसे ये सवाल पूछने की कोशिश की थी, लेकिन उन पर प्रोटेस्ट हुआ, उनकी पार्टियों पर प्रोटेस्ट हुआ और वहाँ से लोगों को भगाया गया। बिहार जहाँ पे इतना बड़ा स्कैम हुआ, बीपीएससी स्कैम, एसएससी स्कैम, सरकार एक शब्द भी नहीं बोली। रोजगार को लेकर सरकार एक शब्द नहीं बोलती है, स्वास्थ्य को लेकर सरकार एक शब्द नहीं बोलती है। वो सरकार चाहती है कि दोबारा उनकी पार्टी की सरकार बने बिहार में, सिर्फ और सिर्फ उनके फायदे के लिए। बिहार की जनता आज बिहार की जनता परेशान है, बिहार पलायन करने के लिए वो मजबूर है। उसका सबसे बड़ा अगर कोई रीज़न है तो वो है राजनेता, क्योंकि वो जीत तो जाते हैं। जनता अपना टैक्स भी हर महीने बहुत अच्छे से भरती है, लेकिन वो टैक्स का पैसा बिहार के डेवलपमेंट में नहीं, जो पैसा होता है वो नेताओं के जेब में जाता है, ना कि बिहार के डेवलपमेंट पे। आज बिहार हर एक स्टेट में, भारत के हर एक स्टेट में बदनाम है, फिर चाहे महाराष्ट्र हो, साउथ हो। आज पहले साउथ में लोगों को भाषा के नाम पे मारा जाता था, आज महाराष्ट्र में मारा जा रहा है और बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है। ये सिलसिला शायद और आगे तक बढ़ेगा, क्योंकि हम सिर्फ ये बात बोल दें कि भाषा के नाम पे किसी को मारना, धर्म के नाम पे किसी को मारना बहुत गलत है, इससे हकीकत नहीं बदल जाती। पहले लोग साउथ में पिटते थे, अब महाराष्ट्र में पिटते हैं, कल के डेट में गुजरात में पिटेंगे या किसी और स्टेट में पिटेंगे। और उनके पास पिटने के अलावा और कोई ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने जिन पे ट्रस्ट करके उम्मीदवार बनाया है, बिहार की गद्दी जो है उनको सौंपी है, बिहार का बागडोर जिनके हाथों में सौंपा है, वो हाथ काबिल नहीं था उस चीज़ के। बिहार में वो लोग भी उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं जो 9वीं पास होते हैं या 9वीं फेल होते हैं, लेकिन एक बीटेक किया हुआ आदमी, एक MBA किया आदमी सड़कों पे चल रहा है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बिहार के राजनेता, क्योंकि वहाँ पे आज के भी डेट में देखा जाए तो ना तो अच्छी शिक्षा का व्यवस्था है, ना तो अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था है, ना ही वहाँ पे रोजगार की व्यवस्था है। हर एक नेता आते हैं और बोलते हैं कि बिहार में हम नई फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, बिहार में रोजगार देंगे, बिहार के युवाओं को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन हर साल उनका जो ये दावा होता है वो विफल हो जाता है। हर साल वो जो दावा करते हैं वो विफल हो जाता है। और भारत में ऐसे बहुत सारे राजनेता हैं और बहुत सारी राज पार्टियाँ हैं जो कि दावा करती हैं और विफल हो जाता है। लेकिन जहाँ मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे स्टेट हैं जो अपने स्टेट को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, वहीं आज के डेट में बिहार, यूपी और झारखंड देखा जाए तो बहुत पीछे है। और बिहार तो यूपी से भी पीछे हुए, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश जितना नोएडा में विकास हुआ है उतना शायद बिहार में नहीं हुआ है। और इसमें गलती बिहार की जनता की नहीं है, क्योंकि वो तो अपना उम्मीदवार अच्छे से चुन रही है, लेकिन नेताओं लोगों का अलग है। मुझे लगता है कि भारत हो, बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, कहीं भी एक राजनेता को चुनने के लिए उसकी काबिलियत को परखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ना कि हम इस चीज़ पे वोट दें कि कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म का है, कौन किस पार्टी का है। इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ना कि इस चीज़ पे कि वो काबिल है कि नहीं, जिस सीट पे वो बैठना चाहता है, जिस गद्दी पे वो बैठना चाहता है, उस पोजीशन के लायक भी है या नहीं है। और सबसे बड़ा ताज्जुब की बात ये है कि बिहार में वो लोग भी आके बिहार के चुनाव में रैलियाँ निकाल रहे हैं जो तमिलनाडु के सबसे बड़े एक लीडर है, वो बिहार में आके कांग्रेस पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। वो तमिलनाडु जहाँ पे बिहार के लोगों को पीटा जाता है, बिहार के लोगों को वहाँ पे गाली दिया जाता है, उन्हें दौड़ा के पीटा जाता है। और आज से कुछ साल पहले 2023-2022 में वहाँ के
कुछ मजदूरों को जान से मार दिया गया था, सिर्फ और सिर्फ भाषा के नाम पे। और इसलिए क्योंकि बिहारी मजदूर वहाँ पे जाके काम करते हैं और इसके लिए तमिल के जो लोकल लोग हैं वहाँ पे उनको जॉब नहीं मिलता, इसके लिए वहाँ पे मार दिया गया। तो बिहार के लोग इस चीज़ को बर्दाश्त कैसे कर लेते हैं कि उन्हीं के बच्चों को मारने वाले, उन्हीं के बच्चों को गाली देने वाले, उन्हीं के राज्य को गाली देने वाले लोग आज आके बिहार में रैलियों का प्रचार कर रहे हैं, वहाँ आके ये बोल रहे हैं कि आप किसको वोट दीजिए या किसको वोट नहीं दीजिए। क्या बिहार के लोग इतने काबिल नहीं है कि वो खुद डिसाइड कर सके कि किस नेता को चुनना है उस पोजीशन के लिए, या कौन सा नेता वहाँ पे काबिल है? देखिए सच बताऊँ तो नेताओं के झूठे वादों और झूठे दिए गए उम्मीदों से बिहार की जनता इतनी परेशान हो गई है कि अब वो किसी नेता पे विश्वास ही नहीं करती है, क्योंकि हर बार हर नए नेता आते हैं, हर बार नए दावे करते हैं, नए नए सपने दिखाते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाते हैं लेकिन पूरा नहीं करते हैं। सारे नेता लगभग आते हैं, बोलते हैं कि हम आपको रोजगार देंगे, हम जो है बिहार को एक और भी आगे लेवल पे ले जाएंगे, हम आपको आप ही के स्टेट में अच्छा कॉलेज बना के देंगे, अच्छा स्कूल बना के देंगे, किसानों की मदद करेंगे। लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है। जो नेता बोलते हैं कि हम आपको महीने का 2-2 लाख 2.5 लाख रुपया देंगे, बिहार की हर एक जनता के अकाउंट में जाएगा, वही नेता जब बिहार में बीपीएससी स्कैम, एसएससी स्कैम जैसे बहुत सारे स्कैम होते हैं, पेपर लीक होते हैं, तब वो एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। जब भी बिहार के लोग बाहर के राज्य में जाते हैं काम करने के लिए, रोजगार के लिए, अपने पेट पालने के लिए, तो जब वहाँ और निजी स्वार्थ के कारण जिस बिहार को कभी ज्ञान की भूमि कहा जाता था, जिस बिहार को कभी इतिहास और संस्कृति के लिए जाना जाता था, आज बिहार के लिए सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ के लिए जाना जाता है तो वो है अशिक्षा। वहाँ के लोगों को बोला जाता है सिविक सेंस नहीं है, ये बोला जाता है कि बिहार आज भी पिछड़े राज्यों में आता है, बिहार में जो है ज़्यादातर अशिक्षा फैली हुई है, बिहार में जो है आजकल ज़्यादातर जो लोग हैं वहाँ के वो पढ़े लिखे नहीं है। मतलब आज की डेट में बिहार देखें तो एक तरीक़ा से बदनाम है। बिहार आज चोरी के लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो इसमें कहीं ना कहीं लीडर्स भी है, वो लीडर्स जो अपने निजी स्वार्थ के लिए आज बिहार की छवि को बाहर के देशों या बाहर के स्टेटों में बदनाम कर रहे हैं। बिहार जहाँ पे तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे, आज भी अच्छे टीचर्स हैं वहाँ पे, अच्छे अच्छे स्टूडेंट हैं वहाँ पे, सबसे ज़्यादा IAS और IPS देने वाला राज्य बिहार आज भी अशिक्षित राज्यों की लिस्ट में सबसे ऊपर पे आता है, जबकि सबसे ज़्यादा IAS IPS वही देता है। वर्ल्ड के सबसे बड़े टीचर्स जो है, सबसे बड़े टीचर्स का एजुकेशनल चैनल वही है, खासतौर जो कि इंडिया से लेकर बाहर के देशों में भी जाने जाते हैं अपनी शिक्षा के लिए, अपने पढ़ाए जाने की स्किल्स के लिए, वो भी बिहार से ही है। लेकिन आज भी बिहार बदनाम है क्योंकि नेताओं को अपना जेब भरने से फुर्सत ही नहीं है। बिहार में स्टूडेंट जो है वो संघर्ष करते जा रहे हैं, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कहना आसान है कि युवा जो है हमारे देश का भविष्य है, लेकिन युवाओं के बारे में सोचता कुछ नहीं है। किसी को आप 2 लाख रुपए मत दीजिए हर महीने, आप किसी को 5 किलो राशन मत दीजिए, आप आरक्षण मत बढ़ाइए, एक अच्छी एजुकेशन सिस्टम तो दीजिए, एक अच्छा स्वास्थ्य तो दीजिए ताकि इंसान हेल्दी रहे, अच्छा एजुकेशन ले। एक अच्छा एजुकेशन वाला इंसान और एक अच्छा स्वास्थ्य वाला इंसान बिहार को साथ साथ पूरे देश को आगे बढ़ाएगा और कहीं ना कहीं उनमें उनका भी नाम होगा। लेकिन वहाँ पे तो वो लोग बैठे हैं जिनको बिहार की चिंता ही नहीं है। बिहार में आज चाहे नीतीश कुमार हो या लालू यादव हो या तेजस्वी यादव हो, जितने भी वहाँ के लीडर हैं, आज बिहार की जनता सबसे उब चुकी है क्योंकि उनके झूठे वादे और उनके झूठे उम्मीदों से जनता जो है टूट चुकी है। जनता को ये विश्वास हो गया है कि अब ऐसा कोई नेता नहीं है। उम्मीद है कि इस बार बिहार की जनता अपनी उम्मीदवार इस बेसिस पे ना चुने कि कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म का है या कौन किस पार्टी का है। वो उम्मीदवार इस बेसिस पे चुने कि क्या जो उम्मीदवार को वो चुन रहे हैं वो अपना काम ईमानदारी से करेगा या नहीं करेगा, क्या वो बिहार को आगे ले जाएगा या नहीं ले जाएगा, क्या वो जो जनता की समस्या है उनको दूर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या उनके बच्चे के भविष्य को सुधार पाएंगे या नहीं पाएंगे। बिहार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चुनाव के टाइम पे अपना काम छोड़ के जाते हैं बिहार में वोटिंग के लिए, सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे और कुछ पैसों के लालच में। और वहीं लोग कल के डेट में जब उनकी सरकार बनती है तो पूरे 5 साल उनके बर्बाद कर देते हैं और फिर वो लोग बोलते हैं कि नेता जो है वो भ्रष्ट होते हैं। तो रियल मायने में भ्रष्ट कौन है? वो नेता जो कि आपको 500-500 रुपये देकर वोट डलवा रहे हैं और बाद में अपना जो इन्वेस्टमेंट किए हैं वो निकाल रहे हैं, या वो जनता जो कि 500-500 रुपये के लिए अपना और अपने बच्चे के भविष्य को बर्बाद कर रही है। तो आज के वीडियो को मैं यहीं पे करती हूँ समाप्त। तो आप लोग कमेंट करके बताएगा मेरा वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय।